रुमाली रोटी जो एकदम रुमाल जैसी बनी है। आहा हा। आगे जी बारी रुमाली रोटी की। आपकी फरमाइश थी कि रुमाली रोटी सिखाई जाए, हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं सिखाई जाएगी। तो रुमाली रोटी का जो डो है ना वो थोड़ा स्पेशल है। अब उसमें वही फंडा है लचीलेपन का। मालाबारी परोठा आपने देखा था, उसको भी उतना ही लचीला बनाना होता है पर उसमें तेल ज़्यादा होता है। अब वहाँ पर अगर आप अंडा डाल रहे हैं, अब जो लोग अंडा नहीं खाते वो क्या करेंगे, उनके लिए केला, पका हुआ केले का मैश, आधा केला इसमें। अभी फ़िलहाल हम अंडे से बना रहे हैं तो यहाँ पे आधा अंडा है, 1 चम्मच इसमें डालेंगे तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, क्योंकि बहुत जल्दी पकती है इसलिए कलर आना चाहिए, और थोड़ा सा दूध और बाकी पानी। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो। इसमें दूध है, अंडा है, शुगर है, सॉल्ट है। अब जी इसमें आटा एवं मैदा इक्वल क्वांटिटी। वैसे होटल्स में 80-20 बनाते हैं, 80 आटा 20 मैदा, पर आप घर पे बना रहे हैं और पहली बार बना रहे हैं इसलिए मैदा थोड़ा ज़्यादा ले लो, उससे लचीलापन ज़्यादा हो। हल्का सा पानी, और डो को बनाना है एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट डो। अब डो जो है सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड डो फैलेगा नहीं। अब इसकी होगी मालिश इस तरीके से। इससे क्या होता है कि जो ग्लूटेन होता है ना वो स्ट्रेच हो जाता है, सेट इन हो जाता है, इससे लचीलापन आ जाए। अब इस डो को करा जाए कम से कम आधा घंटा रेस्ट। रुमाली रोटी बनेगी किस पे? ये हमारी जो क्लासिक वॉक है, जैसे हम चाइनीज़ खाना बनाते हैं ना, ये वाली, इसको उल्टा करके बना सकते हो, नहीं तो उल्टी कढ़ाई पे बना सकते हो। अब कढ़ाई लोहे की हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इवन हीट आनी चाहिए। स्टील पे चिपक जाएगा, एल्यूमिनियम या लोहा, इन दोनों पे हो सकता है। और इसे अच्छे से गर्म कर लो, क्योंकि जो हमारी रोटी है ना वो तेज़ आंच पे पकती है। चलिए, अब डो जो है आधा घंटा आराम कर चुका है। अब इसके बनाएंगे पेड़े और इसकी बनाएंगे बढ़िया बढ़िया रुमाल जैसी रोटी। साइड्स पतली होनी चाहिए हर समय, तो साइड से ही हम इसे रोल करेंगे, बीच में अपने आप रोटी फैलती जाएगी। अब जो कला है वो कला सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सूखे आटे को झाड़ लिया, तो आप इसे ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 2 इसी तरीके से सिर्फ डाल रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रा आटा, सूखा आटा झड़ जाएगा, क्योंकि सूखा आटा नहीं झड़ा तो गर्मा गर्म तवे पे जाते ही जल जाएगा। अब इसको रुमाल की तरह पतला करने के लिए इस मोशन को थोड़ा सा स्विफ्ट कर दो, और अब उछलने के लिए तैयार। देखिए, ये स्टाइल नहीं है, ये कला है। ये कई सालों में सीखी गई है। पिज़्ज़ोलोज जो होते हैं वो भी ऐसी कला के माहिर होते हैं, रुमाली रोटी के लोग ऐसे ही होते हैं। पर मेन चीज़ ये कि रुमाल जैसी पतली होनी चाहिए, है ना। अगर आपसे नहीं फैले तो आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे गर्मा गर्म तवे पे एक रुमाल की तरह बिछा लो। इसकी हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तवा एकदम गर्म है, इसलिए इसे जल्दी जल्दी पकाना होता है।
तो पहले एक साइड से पका लो, फिर उसे आधा कर लो, फिर दूसरी साइड को ऐसे पलट लो। ये इतनी पतली हो कि जल्दी से पक जाए। अब या तो आप ऐसी तिकोनी कर लो, या फिर आप इसको जैसे हम होटल्स में करते हैं वैसे कर लो। एक टर्न, दूसरा टर्न। तो लो जी, बन गई रुमाली रोटियां, बिल्कुल रुमाल जैसी सॉफ्ट। देखिए इसमें जो टेक्निक है यूं 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 करने वाली, उसको मैंने आपको बताया कि आप आराम से उसको बेलन से पतला बेलिए, ये जरूरी है। सूखा आटा अगर गर्म तवे पे गया तो वो जल जाएगा, वो बड़ी गंदी सी स्मेल फेंकता है। तो ये जरूर मेक श्योर करिएगा कि सूखा आटा ना हो, और प्यार से उस रुमाली रोटी को तवे पे पकाओ, निकालो, खाओ, एंजॉय करो, और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर लेना।